नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं जो मराठा साम्राज्य के बनने और कह सकते हैं उसके उतार चढ़ाव की कहानी बताते हैं। जी। कैसे 17वीं सदी में ये ताकत उभरी और फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर इसका असर दिखने लगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि औपचारिक शुरुआत 1674 से हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। हाँ, और ये सिर्फ एक कोरोनेशन सेरेमनी नहीं थी। अच्छा। ये असल में आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। हाँ हाँ, रायगढ़ राजधानी बनी। ये हिंदवी स्वराज्य का जो विचार था, ये सिर्फ राजनीतिक था या कुछ और भी? स्रोत बताते हैं कि ये एक राजनीतिक इकाई तो थी ही, पर शायद एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक नजरिया भी था इसके पीछे। दिलचस्प। और एक बात और जो स्रोत बताते हैं कि इसकी नींव विस्तार की जमीन शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे वो भी तैयार कर रहे थे। अच्छा, पहले से ही। हाँ, जैसे तंजावुर, बेंगलोर, उन इलाकों में उनका प्रभाव था। और मराठों की कामयाबी का एक बड़ा कारण वो उनकी मोबिलिटी थी। फुर्ती। हाँ, और पहाड़ी किलों का इस्तेमाल। मुगलों से लंबे समय तक लड़ते रहे हो। बिल्कुल। वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने में माहिर थे। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। हाँ, उसके बाद माहौल बदला। शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज, वो मुगल कैद से रिहा हुए। जी, यहीं से पेशवाओं का रोल शुरू होता है ना? बिल्कुल सही। शाहू महाराज ने क्या किया, उन्होंने प्रशासन का काम पेशवाओं को सौंपा। प्रधानमंत्री कह लीजिए, अच्छा। बालाजी विश्वनाथ और फिर उनके वंशज। और इन्हीं के समय में साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार हुआ। कितना फैला था ये साम्राज्य? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, उत्तर में अटक तक पहुंच गए थे। अटक को कई इतिहासकार फाइनल फ्रंटियर मानते हैं। हालांकि पेशावर तक भी असर था। वाह। और पूरब में कटक तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर बंगाल तक। एक तरह से मुगल शासन को तो इन्होंने लगभग खत्म ही कर दिया था उस वक्त। हाँ, ये तो जबरदस्त फैलाव है। पेशवाओं ने सिर्फ लगाइयां जीती या प्रशासन पर भी ध्यान दिया? नहीं नहीं, प्रशासन पर भी। स्रोत बताते हैं कि राजस्व प्रणाली, कूटनीति, इन सब में भी उन्होंने काफी काम किया। समझ गया। लेकिन फिर 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई, हाँ इसे एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। क्यों? हाँ, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ ये हार सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी। अच्छा। इसने उनका जो उत्तर पश्चिम की तरफ विस्तार था, खासकर अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने का प्लान, उस पर पूरी तरह रोक लगा दी। और शायद अंदरूनी तौर पर भी इसने मराठा लीडरशिप को हिला दिया होगा। तो पानीपत के बाद क्या साम्राज्य बिखर गया या कुछ बदलाव आया? माधवराव पेशवा का जिक्र आता है। हाँ, बिखरा नहीं एकदम से। माधवराव ने कोशिश की संभालने की। उन्होंने एक कह सकते हैं मराठा संघ राज्य बनाया, कन्फेडरेसी। अच्छा, कॉन्फेडरेसी मतलब? जो बड़े सरदार थे, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के शिंदे या सिंधिया, हाँ। पवार, इनको अपने अपने इलाकों में काफी हद तक आजादी दी गई। यानी एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। शायद उस वक्त साम्राज्य को एक साथ रखने का यही तरीका दिखा हो। ठीक है, तो ये व्यवस्था चल रही थी और इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल हो रही थी। सही, यहीं पर मामला उलझता है। क्या इन दोनों में टकराव हुआ? मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी और कंपनी में? देखिए, पहले एंग्लो मराठा युद्ध में तो मराठे जीते, संघ एकजुट था। अच्छा। लेकिन बाद में खासकर पुणे में पेशवा गद्दी को लेकर जो अंदरूनी झगड़े हुए, हाँ। उसका फायदा कंपनी ने उठाया। हाँ। उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और फिर दूसरे और तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध हुए। जी, जो करीब 1805 से 1818 तक चले। इसमें मराठा सरदारों में वो एकता नहीं रही और कंपनी की ताकत भी बढ़ चुकी थी। नतीजा हार हुई। तो अंदरूनी झगड़े और बाहरी दबाव दोनों ने मिलकर, हाँ बिल्कुल, दोनों ने मिलकर मराठा शक्ति के पतन में भूमिका निभाई। वो अब प्रमुख शक्ति नहीं रहे। एक और बात जो स्रोतों में आती है वो है उनकी नौसेना, नेवी। हाँ। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसके बारे में क्या पता चलता है? पता चलता है कि कान्होजी आंग्रे जैसे एडमिरल्स के नीचे उनकी एक मजबूत नेवी थी। अच्छा। हाँ, पश्चिमी तट पर उन्होंने पुर्तगालियों और ब्रिटिश जहाजों को काफी परेशान किया। कई दशकों तक उन्हें काबू में रखा। मतलब सिर्फ जमीनी ताकत नहीं थे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तटीय सुरक्षा, समुद्री किले, ये सब उनकी रणनीति का हिस्सा था। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो शिवाजी महाराज ने शुरुआत की, पेशवाओं ने विस्तार किया शिखर तक, जी, पानीपत ने विस्तार रोका, ढांचा बदला,
फिर अंदरूनी झगड़े और कंपनी के साथ युद्धों से पतन हुआ। हाँ, और उनकी नौसेना को भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। इन स्रोतों से मुख्य बात यही निकलती है कि मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को, खासकर मुगल दौर के बाद, एक नई दिशा दी। अब मुगल सत्ता को सीधी चुनौती। बिल्कुल। और उनका वो कन्फेडरेसी वाला मॉडल या उनकी नेवल स्ट्रैटेजी ये दिखाते हैं कि वो अपने समय के हिसाब से काफी आगे सोच रहे थे। तो ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि उनकी सोच और तरीकों को भी दिखाता है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये इन्हीं स्रोतों से निकला है कि क्या वही कॉन्फेडरेसी व्यवस्था जो शायद साम्राज्य को चलाने के लिए जरूरी थी हाँ। और जिसने सरदारों को ताकत दी, हाँ। क्या वही व्यवस्था आगे चलकर उन्हीं सरदारों के बीच झगड़ों और बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा खोलने का कारण बनी? हाँ। क्या उसी ने पतन में भूमिका निभाई? हम ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।